वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की नई इमारत को कौम के नाम करेंगे वक्फ। यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब का भी है प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म 11वें खेल महाकुंभ का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत। ज़ायरीन और सयाहों की सहूलत के लिए जारी बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मंसूबों में बेहतरी के इक़दामात पर तबादले ख्याल। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली अहम कामयाबी। 3 मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलवामा, हिंदवाड़ा और गांदरबल में तसादुम और तलाशी मुहिम जारी। मरकजी वजारत खजाना ने देही मकामी इदारों को ग्रांट फराहम करने की खातिर बिहार, कर्नाटक और मगरबी बंगाल के लिए जारी किए 2221 करोड़ रुपए। देही बल्दियाती इदारों को सफाई और पीने के पानी के लिए मरकज के स्कीमों के अलावा जारी किए जाते हैं फंड्स। यूक्रेन में कीमियाई और हयातियाती हथियारों की तैयारी के लिए अमेरिकी फंडिंग के रूस के दावों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। मीटिंग में भारत का BTWC पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी पर जोर। और खेलों में लक्ष्य सेन का शानदार मुजाहरा। जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। किदाम्बी श्रीकांत मुकाबले से बाहर। और भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से बेंगलुरु में शुरू होगा डे नाइट टेस्ट मैच। श्रीलंका के सामने सीरीज बचाने का है चैलेंज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी RRU की इमारत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो RRU की पहली तक़सीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का पुलिस, फौजदारी, इंसाफ और इस्लाही इंतज़ामिया की मुख्तलिफ इकाइयों में आला मेयार की तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क़याम अमल में लाया गया था। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज खेल महाकुंभ का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी खिताब भी करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि खेल महाकुंभ का आगाज़ 2010 में गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की दूर रस क़यादत में 16 खेलों और 13 लाख शुरका के साथ किया गया था। आज इसमें 36 आम खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इंदराज कराया है। इससे कबल कल फ़आल इंतजामिया के जरिए तरक्की को गांव गांव तक पहुंचाना है। इसी अज़्म के साथ गुजरात पंचायत कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर गांव में कम से कम 75 दरख्त और पौधे लगाए और नामियाती काश्तकारी को मुतारिफ कराने पर जोर दिया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से गांधीनगर में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर कमलक तक 10 किलोमीटर तवील रोड शो किया। पेश है ये रिपोर्ट। मजबूत बुनियाद पर ही ऊंची और हर मौसम में बरकरार रहने वाली इमारत बनाई जा सकती है। इससे तहरीक पाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्होंने मुल्क की बुनियाद यानी ग्राम पंचायतों को मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत अमल शुरू किया। जुमे को जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे तो गुजरात पंचायत कॉन्फ्रेंस में उनकी शिराकत कई मानों में अहम रही। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अब हमारे गांव आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है
उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। गांधी जी ने हमेशा देही तरक्की और आत्मनिर्भर गांव की बात की और आजादी के अमृत महोत्सव में गांधी का ग्राम स्वराज का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है। गुजरात में पंचायती राज के ढांचे में 33 जिला पंचायत, 248 तालुका पंचायत और 14,500 ग्राम पंचायत है, जिसके 1 लाख से ज्यादा नुमाइंदे गांधीनगर के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि गुजरात में मर्दों से ज्यादा खवातीन पंचायतों में नुमाइंदगी का काम अंजाम दे रही हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की निशानदेही की कि कोविड के दौर में पंचायतों ने बेहतरीन काम किया है। गुजरात ने देशना गामडाओए कोरोना कालखंड में जे अद्भुत व्यवस्थाओं विकसावी અને ગામડામાં આ મહામારીને પ્રવેશતા ખૂબ એને રોકી રાખવામાં ભારે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું અને એટલા માટે હું ગામડાના સૌ આગેવાનોને આજે લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું। पंचायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर गांव कम से कम 75 पेड़ और पौधे लगाए, साथ ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की भी निशानदेही की कि कैसे आज ई गवर्नेंस और इंटरनेट गांव और पंचायतों तक पहुंच चुका है। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 8 बरसों में ऐसे कई तारीख साज फैसले किए जिनके बारे में पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मंदिर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के बाद ट्वीट भी किया। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को अहम कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मुख्तलिफ तसादुम में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा, गांदरबल और हिंदवाड़ा में दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। गांदरबल में मारे गए एक दहशतगर्द का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। हिंदवाड़ा में भी लश्कर का एक दहशतगर्द मारा गया। साथ ही पुलवामा में जैश के 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने बताया कि कल रात मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। महकमे अखराजात वजारत खजाना ने बिहार, कर्नाटक और मगरबी बंगाल के देही इलाकों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए देही बल्दियाती इदारों को ग्रांट फराहम करने के लिए 2221 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। महकमे की तरफ से दी गई रकम में से बिहार को 1112 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 473 करोड़ 9 लाख रुपए और मगरबी बंगाल को 634 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये ग्रांट इन एड साल 2021-22 में रियासत बिहार को मशरूत ग्रांट, कर्नाटक और मगरबी बंगाल की रियासतों को गैर मशरूत ग्रांट की दूसरी किस्त है। कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा मशरूत ग्रांट्स 2 अहम खिदमात के लिए जारी की गई है, जिनमें सफाई और खुले में रफ़ा हाजत से पाक हालत को बरकरार रखने, पीने के पानी की फराहमी, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पानी की रिसाइकलिंग को बेहतर बनाने वगैरह शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि पंचायती राज इदारों के लिए मुख्तस कुल ग्रांट उन एड में से 60% कौमी तरजीहात पर जारी किया जाता है। हुकूमत ने ड्रोन सनात से इंसेंटिव टू प्रोडक्शन PLI के लिए दरखास्तें तलब की हैं। PLI स्कीम को 30 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था। इसमें मजमूई तौर पर इंसेंटिव की रकम 120 करोड़ रुपए है, जो 3 माली सालों में दी जाएगी। ये माली साल 2020-21 के पेश नज़र तमाम मकामी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के मुश्तरका कारोबार से तकरीबन 2 गुना है। PLI की शरह वैल्यू एडिशन का 20% है, जो PLI स्कीमों के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सनत को फ़रोग़ देने के लिए शामिल है। मंसूबे के मुताबिक ड्रोन्स और ड्रोन के पुर्जों की मजमूई फ़रोख्त के लिए कम अज़ कम वैल्यू एडिशन का मेयार 50% के बजाय
40% रखा गया है, जो कि ड्रोन्स के लिए एक खास खुसूसियत है। काबिल जिक्र है कि इंतहाई छोटे छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों और स्टार्टअप्स के लिए अहलियत के मेयारात मामूली सतह पर हैं। ड्रोन से मुतालिक सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी इस मंसूबे के दायरे कार में रखा गया है। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 10वीं और 12वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहानात की तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड ने बताया है कि बोर्ड के इम्तिहानात 26 अप्रैल से शुरू होंगे और 15 जून को ख़त्म होंगे। वबाई अमराज के दौरान तलबा के नुकसान के पेश नज़र बोर्ड ने दोनों क्लासों के तकरीबन तमाम मज़ामीन में दोनों इम्तिहानात के दरमियान ज़्यादा फ़र्क रखा है। डेटशीट की तैयारी के दौरान मुकाबला जाती इम्तिहानात बशमूल JEE में का भी ख्याल रखा गया है। मुल्क गिर सतह पर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। अब तक 179 करोड़ 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,73,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मुल्क में शरह सेहतयाबी 98.70% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों कोविड के 4,194 नए मामला दर्ज हुए हैं। भारत में एक्टिव मरीजों की तादाद 42,219 है। इस वक्त हफ्तावार एक्टिव केसेस की शरह 0.55% है। काबिल जिक्र है कि भारत में शरह सेहतयाबी 98.70% है। वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद ने बैनुल-अक़वामी मैगज़ीन में शायशुदा एक मज़मून को फ़र्ज़ी और गलत मालूमात पर मबनी करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में शरह अमवात सरकारी आदाद-ओ-शुमार से ज़्यादा है। वजारत ने कहा कि अक्सर ऐसी तहकीक निस्बतन छोटी आबादियों पर की जाती है और नताइज का इतलाक़ बड़ी आबादी पर होता है। वजारत ने मुतला किया है कि इस तरह की तहकीक छोटे और कम आबादी वाले ममालिक के लिए मौजू है, लेकिन बड़ी और मुतनव्वो आबादी के लिए इस तरह के सर्वे से काबिल एतमाद नताइज बरामद नहीं किए जा सकते हैं। इस दौरान वजारत ने कहा कि इस मुताले की एक बड़ी खामी यह है कि उसके डाटा के ज़राए अखबारी रिपोर्ट्स और नॉन पेपर रिव्यू स्टडीज से लिए गए हैं, जबकि अमवात की रिपोर्टिंग बाकायदा शफाफ तरीके से की जाती है। नीज़ उसे वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वेबसाइट पर यौमिया अपडेट किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ तक कि रियासतों की तरफ से मुख्तलिफ औकात में कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात के पुराने आदाद-ओ-शुमार को हुकूमत हिंद के आदाद-ओ-शुमार के साथ मिला कर दिया जाता है। वजारत ने मुल्क में कोरोना के दौरान होने वाली शरह अमवात के मामलात को हसास करार देते हुए क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में रायदही के जरिए अवाम ने तारीख तो रकम की ही है, साथ ही में सियासी जमातों को एक पैगाम भी दिया है कि अवाम को मामूली ना समझे, क्योंकि इख्तिदार से हटाना और इख्तिदार में लाना सब अवाम पर मुनहसर करता है, जो अब ज़ात पात कुनबा परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर इंतखाबात में जीत की नई वजाहत पेश कर रही है। असम्बली इंतखाबात के बाद अब 5 रियासतों में नई हुकूमतें बनने का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड के वज़राए आला ने अपने इस्तीफे गवर्नर को सौंप दिए हैं। पंजाब में नई हुकूमत की तश्कील 16 मार्च को अमल में आएगी। इस्पात के मरकजी वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने जुमे को दुबई में इंडिया पवेलियन में एक्सपो 2020 में इस्पात हफ्ते का इफ्तिताह किया। ये स्टील हफ्ता स्टील के शोबे में भारत की सलाहियतों को पेश करेगा और मुत्तहिदा अरब इमारात से सरमायाकारों को मदऊ करेगा। इस मौके पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और AMNS इंडिया समेत स्टील पैदा करने वाली बड़ी कंपनियों के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। रूस ने यूक्रेन में हयातियाती हथियारों के अपने दावों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर हयातियाती और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का मंसूबा
तैयार कर रहा है। रूस ने यूएनएससी में बयान दिया कि अमेरिकी नुमाइंदे यूक्रेन में फौजी हयातियाती सरगर्मियों के बारे में गुमराहकुन मालूमात फराहम कर रहे हैं। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि रूसी वजारत दिफा के पास अब ऐसे तस्दीक शुदा दस्तावेजात मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि यूक्रेन में कम अज़ कम 30 हयातियाती सरहदों का नेटवर्क मौजूद था, जहां मोहलिक बीमारियों को मजीद खतरनाक बनाने के लिए हयातियाती तजुर्बात किए गए थे। ताहम यूएनएससी ने रूस के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन में हयातियाती हथियारों की तैयारी के लिए अमेरिकी फंडिंग के रूसी दावे पर तबादले ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमे को एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर टीएस त्रिमूर्ति ने BTWC को असलहों पर पाबंदी से मुतालिक एक आला आलमी और गैर इम्तियाजी कन्वेंशन के तौर पर अहमियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि BTWC को मुकम्मल और मौसर तरीके से नाफिज करना ज़रूरी है। I'd like to underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC, as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matters relating to obligations under the BTWC should be addressed as per the provisions of the convention and through consultation and cooperation between the parties concerned. Mr. President, we have repeatedly expressed serious concern over the ongoing situation in Ukraine. रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रूसी फौज शहर के शिमाल और मगरबी इलाकों में पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बमबारी की गई है। 3 दीगर बड़े शहरों को मौसर तरीके से घेरे में ले लिया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों पर कहा कि रूस के साथ जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। हम पहले ही अपने मकसद और अपनी फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम यूक्रेन कब जीतेगा इसका अंदाज़ा लगाना अभी नामुमकिन है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन की फौज मुसलसल ये दावा कर रही है कि उसने रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाली लक्ष्य सेन ने अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए जुमे को जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है। लेकिन कदाम्बी श्रीकांत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से सीधे गेम्स में शिकस्त के बाद बाहर हो गए। जनवरी में इंडिया ओपन में अपना पहला सुपर 500 टाइटल जीतने वाले 20 साला सेन ने हमवतन HS परनय को 39 मिनट तक जारी मुकाबले में 21-15, 21-16 से शिकस्त दी। श्रीलंका को पहले टेस्ट में इनिंग्स में और 222 रन से शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम अब बुलंद हौसले के साथ आज से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में सीरीज में क्लीन स्वीप करने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी। ये टेस्ट मैच डे नाइट खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। दूसरी जानिब अगर श्रीलंका की बात की जाए तो टीम अगर सीरीज बचाना चाहती है तो उसे हर सूरत में ये टेस्ट जीतना होगा। मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट को इनिंग और 222 रन से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। भारत और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिचर के रोज बेंगलुरु में खेला जाएगा। गुज़िश्ता कई मैचों में जीत का ताज अपने नाम करती आ रही भारतीय टीम की कोशिश इस टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये डे नाइट मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाएगा। ये भारतीय सरजमीन पर खेले जाने वाला दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। भारतीय टीम ने अब तक 3 डे नाइट टेस्ट खेले हैं। भारत ने पहला मुकाबला साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। वहीं दूसरा डे नाइट टेस्ट भारत ने अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खेला था, जहां उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लिश टीम को हराया था। भारत की ही तरह श्रीलंका भी अब तक 3 पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट खेल चुका है, जिसमें उसे 2 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर भारत और श्रीलंका के दरमियान अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है।
दोनों मुल्कों के दरमियान 44 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 20 में जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ श्रीलंका सिर्फ 7 टेस्ट ही जीत सका है। इनके अलावा 17 टेस्ट ड्रा पर खत्म हुए हैं। वहीं अगर भारत के घरेलू मैदान पर भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय सरजमीन पर श्रीलंका की टीम अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक कुल 20 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें 11 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, बाकी 9 मैच ड्रा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट से पहले क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी भी आई है। दरअसल कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने की वजह से कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने 100% शायकीन को चिन्नास्वामी स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है, यानी अब क्रिकेट मद्दाह स्टेडियम आकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे खवातीन आलमी क्रिकेट कप में आज हैमिल्टन में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम से हो रहा है। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आखिरी इत्तलात मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 255 रन बनाए हैं। इस मैच के लिए भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियों को जगह देते हुए लिखा है, मुल्क का अगला सदर जमहूरिया कौन होगा, तलाश शुरू। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद मुल्क के अगले सदारती ओहदे को लेकर हलचल मच गई है। दूसरी सुर्खी है, उत्तराखंड और मणिपुर के वज़राए आला ने दिया इस्तीफा। इसी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अंदरून सफ़े की सुर्खी है, मरकजी अक़लियती वजारत के तहत गुवाहाटी में हुनर हाट का इफ्तिताह आज। और अब बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। रोजनामा इनकलाब के अंदरून सफ़े की आलमी खबरों में सुर्खी है, कोरोना जवाबित में नरमी के तहत 10 लाख से ज़ायद नमाजियों में हरमैन में नमाज जुमा अदा की। अमरीकी कानून साज का पाकिस्तान में पाबंदी लगाने का मुतालबा। अमरीकी कानून साज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का मुतालबा किया, जबकि दीगर 2 ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान के कश्मीरी और पाकिस्तानी ग्रुपों से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। रोजनामा इनकलाब के खेल खिलाड़ी सफ़े में सुर्खी है, हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से, पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट। रोजनामा हमारा समाज की अहम सुर्खी इस तरह है, अपनी सलाहियत और तवानाई से जमहूरियत को मजबूत बनाने में ताउन दें नौजवान, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। अंदरून सफ़े की एक और सुर्खी है, भारत ज़राअत में सबसे आला तरीक़ेकार दीगर ममालिक से शराकत करने को तैयार, वज़ारत ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। नाज़रीन, आज के अखबार से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मरकज़ी पुलिस फोर्स की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के लाल किले में मुसल्लह सरहदी फ़ौज के जवानों के एहलकारों की तरफ से ब्रास एंड पाइप बैंड का मुजाहरा किया गया, जिसकी लोगों ने खूब सताइश की। और अब मौसम का मिजाज।
नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।